करना। क्या करना? नमस्कार माने नमोस्तु करना। आप लोग क्या है? हे स्वामी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, नहीं बोलते। अब दिखाएंगे हम, कल आपको बताएंगे। पूजन के बाद, सुनो, शुद्धि के बाद तो ठीक है, पूजन के बाद जब आप वहां पर बैठे हो, एक आपका गुण कम पड़ जाएगा जब आप पूजन नहीं कर रहे, काम में लगे। छोड़ दो काम को, उस समय में बैठ जाओ, जो भी तुम्हारा काम रखा है सब रखा रहने दो, बैठ जाओ, पहले पूजन करो। एक पूजन का गुण, दूसरा नमस्कार का गुण, ये दो गुण आपके कम हो जाए, क्योंकि आपने वहीं से नमस्ते महाराज जी नहीं, पूजन करो और अच्छे से गवासन में बैठो। गवासन जानते हो ना? जैसे गैया बैठती है, एक साइड पूरे पांव, एक साइड पूरा शरीर, ऐसे आपके पूरे पांव ऐसे करो, बता दें, ऐसे बैठ जाओ, बैठ जाओ गवासन में। और भगवान को, महाराज को उस समय में नमोस्तु करो। कैसे? पूजा करने के बाद नमोस्तु करना। और ये नमोस्तु करना, नमस्कार करना जीवन का इतना बड़ा गुण है कि किसी के पांव छू लो खड़े होकर के, तो समझ लेना कि उसकी सारी पुण्य संपत्ति तुम्हारे पास है। कैसे? समझना, हमारे शरीर में 3 पॉइंट है, हाथ, पैर और सिर। कितने? कौन कौन से? हाथ, पैर और सिर एनर्जी के सोर्स हैं बहुत बड़े। किसी को अगर मान के चलो आपको कुछ अच्छा सा प्राप्त करना हो, तो बस उसके चरण छूना प्रारंभ कर दो। क्या करना है? चरण छूना। जब आप उसके पांव छुएंगे, कि किसी के भी देख लेना आपके हाथ उसके पांव पर होंगे और उसके हाथ आपके सिर पर होंगे, हो गया काम। अब आजकल की बहुएं क्या करती हैं? सास के पांव नहीं छूती हैं, घूटे का अकल होता ही आ गई। कहा? पहला पॉइंट है पैर में। पैर में जाकर आप हाथ रखेंगे, छुएंगे, तो वहां से कोई कितना भी कठोर क्यों ना हो, जैसे ही आप पांव छूने जाएंगे तो उसके हाथ तुम्हारे सिर पर अपने आप आ ही जाएंगे, कितने भी हो। करके देख लेना तुमको। और जैसे ही पांव छुए जाएंगे तो आपके हाथ उसके पांव, आपका सिर उसके हाथ, अपने आप पूरा शरीर एनर्जिक हो जाएगा। पर हमें पांव छूने में बड़ा डर लगता है, ये ऐसे लगता है जैसे बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई हो। और मेरा एक बहुत बड़ा गुण था, मुझे है ना, अन्यथा नहीं लेना कि ऐसा कह रहे आप, नहीं, मुझे जितने लोग मेरे रिश्तेदार थे, मैं सबसे ज्यादा पसंदीदा था। जानते हो क्यों? अब जैसा जो कुछ नहीं जानता, मैं तो जाता है बुआ के यहाँ गए सो बढ़िया अच्छे बुआ के पाँव पढ़ लिए, फूफा जी के पढ़ लिए, कहीं गए सो पाँव पढ़ लिए, दीदी के यहाँ गए तो दीदी के पढ़ लिए, जीजा जी के पढ़ लिए, उनकी सास के भी पढ़ लो, क्या फर्क पड़ रहा हो। 10-25 लोग हैं, 10 बार 25 बार खड़े हो बैठो, खड़े हो बैठो, अपने आप जिम हो जाएगी, आपको कहीं जाना ही नहीं। 25 उठक बैठक हो जाएगी आपकी। कहीं 24 ही बनी है, 24 बार खड़े हो, 24 बार बैठ के नमस्कार करो तो अपने आप जिम हो गई, अपने आप सारे काम हो जाएंगे। तो ये नमस्कार करना करके देखो। घर में अपने जो बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, इनके यहां नमस्कार, इनके चरण स्पर्श करना सीखो। रामचंद्र जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा ना? प्रातः काल उठी रघुराई, प्रथम मातु पितु शीश नवाई। सुबह से उठकर सबसे पहले नंबर रामचंद्र जी अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते थे। तुम लोग तो पता, कभी जन्मदिन पे कर लिए, कभी शादी की सालगिरह पे कर लिए, कभी ऐसे कोई अवसर आ गया सो कर लिए। करते हो? कितने लोग करते? प्रतिदिन सुबह से अपने माता पिता के चरण स्पर्श कोई नहीं करता। करके तो देखो एक बार। और ये नहीं सोचना बेटियां कि हम अपने माता पिता के, नहीं, जैन धर्म के अनुसार बेटी बेटा कोई भी हो अपने माता पिता के चरण स्पर्श कर सकते हैं, उनको दिक्कत नहीं है। आप लोगों को अब यहां अपने बुंदेलखंड में चलता है, बेटियों चरण स्पर्श नहीं किए जाते, माता पिता नहीं करते, पर जैन धर्म के अनुसार, जैन धर्म माता पिता के बच्चे, चाहे बेटी दामाद हो, चाहे बहू बेटा हो, कोई भी हो, चरण स्पर्श करता है।
करके देख लो, घर का माहौल बदल जाएगा। कुछ नहीं करना, हम तो ये कहते बहू से अगर सास से लड़ना हो तो पहले जाके अच्छी चरण स्पर्श करना, हाथ जोड़कर जय जिनेंद्र करना और फिर भड़ाभड़ करना। ज्यादा लड़ाई चलेगी नहीं, अपने आप वो लड़ाई होगी नहीं। पहली बात तो सास का मूड भी होगा कि यार इससे लड़ना है, पर यार सोचेगी अरे यार देखो कितने अच्छे से पांव छू रही है, रे तो कल लड़ेंगे, अब आज नहीं। हाँ बिल्कुल, ये पक्का मान के चलना और भगवान को नमस्कार करना। इसके बाद फिर बोलना है शुद्धि, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, और अंत में जाकर आहार जल शुद्ध है। आपका तो चौका था ही नहीं, आपको ऐसा बोलना पड़ेगा जिनके यहां चौका लगा, हे स्वामी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल चौका वालों को शुद्ध है। चौका में जो बना वो शुद्ध है। हम पूछेंगे कैसे पता आपको? जी लोग कह रहे थे इसे पता है, हमें पता नहीं। समझ में आ गया? कल से गलत बात, पाप मिलेगा, पाप है ये। आप अपने घर से साधु के साथ कभी भी घर से निकलते साधु के आहार देने जाते, अपने साथ कुछ भी है जो तुम्हें लगे कि महाराज ले लेंगे, नहीं मिले एक्सचेंज करो, वहां पे जाकर रख दो चौकी में कि भैया हम लाए थे, आपका आहार दिया, हम ही छोड़ के जा रहे हैं। खाली हाथ भगवान के पास, देवता के पास, महाराज के पास, गुरु के पास, और कभी राजा नाम गुरु, राजा के पास कभी जाते नहीं। राजा नाम गुरुम देवताम, राजा के पास, गुरु के पास और देवता के पास कभी खाली हाथ नहीं जाते। और आप लोग जानते हो, कभी जीजा जी बन जाओ, लाला जी बन जाओ, फूफा जी बन जाओ, तो ससुराल जाओ तो कभी कुछ ना कुछ तो ले ही जाते हैं। रन्नौत की बर्फी प्रसिद्ध है ना, है? मठा थोड़ी ले जाओ, जात बर्फी प्रसिद्ध है, बर्फी ले जाई जाएगी। सब जगह की अपने अपने, जैसे कटंगी के रसगुल्ला प्रसिद्ध है, इतने बड़े बड़े रेत, और झुर्रा के एक नाम है प्रसिद्ध, झुर्रे के रसगुल्ले। बबीना में एक मल्ला के रसगुल्ला प्रसिद्ध है, बनते नहीं है यद्यपि अब वो, लेकिन वो बनते रहते, मतलब नाम चलता है। रत्ना के गुजिया, और एक नमकीन है उड़ा का, एक है आगरा के पेठा, झागर का नमकीन, कहाँ की? कोटा की कचौड़ी, गजब। मथुरा के पेड़ा, और विद्यासागर के मुनिराज प्रसिद्ध हैं। इसी तरीके से हो गया पड़गाहन, उच्चासन, पाद प्रक्षाल, पूजन, नमस्कार, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। ये सब बोल करके आपको 9 गुण जे हो गए, और श्रावक के 7 गुण श्रद्धा, भक्ति, शक्ति, विज्ञान अर्थात विवेक, क्षमा, त्याग और अमात्सर्य ईर्ष्या का त्याग करना। अरे महाराज उनसे बहुत बोलत है, हमसे बोलते ही नहीं है। उनसे तो बहुत बोल रहे पर हमसे नहीं बोल रहे, हमने क्या कर दो ऐसो? अपना खुद का थोड़ा सा पूरा कर लेना, पता चल जाएगा कि आप क्या करते हैं। सबका सबको पता रहता है, आप खुद पूरा अपना स्वयं का क्या बोलते हैं उसको, मूल्यांकन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या करते। आपको आप क्या देना चाह रहे हो वो आपको वापस आएगा। महाराज उनसे बहुत बोलत है, हमसे बोलत नहीं है, हमने क्या कर दो ऐसो? तुमने कछु नहीं करो, यही तो बात है। कछु करो हो तो महाराज काहे नहीं बोलते? और तुमने जो किया है वह तुम्हारा शोभनीय नहीं है, इसलिए तुमसे नहीं बोलते। और जब कोई चीज हमेशा याद रखो इस बात में कि आप किसी के बारे में कुछ कहने वाले हो, उसके बारे में पहले ये सोचो कि हमारा क्या है, हम क्या करते हैं। इसलिए आपको ये नहीं सोचना कि महाराज नहीं बोलते, नहीं क्यों नहीं बोलेंगे, हम तो हमारे पास जो आता हम तो सबसे बोलते हैं। पर अपन को लगता है कि बोलने में खतरा है, घाटा है, तो नहीं बोलता। फिर हमें जहां खतरा है, घाटा है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वहां नहीं बोलना। क्योंकि मैं जो पचड़े में पड़ा, बोलोगी तो बिल्कुल सीधी बाहर हो जाओगी, चुपचाप बैठो। मैं जो पचड़े में पड़ा उसमें दोषी कौन,
सब वाणी का खेल है, सबसे अच्छा मौन। मौन से अच्छा कोई व्यवस्था नहीं है। सबसे अच्छा मौन, मैं जो पचड़े में पड़ा उसमें दोषी कौन, सब वाणी का खेल है, सबसे अच्छा मौन। मौन रह के देखो, बहुत आनंद आएगा। पर ऐसा नहीं सोचना कि महाराज तो ऐसा करत नहीं। मोदी की पंचायत कौन नहीं करता जी बताओ? एक बात बताओ, पारसनाथ भगवान नहीं करते मोदी की पंचायत? क्या करते हैं? कैसे करते हैं? जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, समर्पित होता है, तो ऑटोमेटिक उसको पुण्य मिलता है। और जब पुण्य मिलता है तो आशीर्वाद उसको अपने आप पहुंचेगा, वो पहुंचेगा। जब सामने वाला व्यक्ति समर्पित होता है तो काम उसका होगा। आपको लगेगा मुंह देखी पंचायत नहीं। जी बताइए, अगर आप हमारी बुराई करेंगे, आप हमारे अहित में काम करेंगे, हित में काम नहीं करेंगे, तो हमारा आपका पुण्य घटेगा, और आपका पुण्य घटेगा तो हमारा आशीर्वाद आपसे हट जाएगा। हम कुछ नहीं करेंगे। आपने अपना पुण्य ऐसा किया कि आपका काम खराब हुआ, तो आज पुण्य कमजोर पड़ेगा, हमारा आशीर्वाद हाथ उठेगा ही नहीं। और यदि आपका पुण्य बढ़ेगा, अच्छी काम करोगे, हम किसी को आशीर्वाद दे रहे होंगे और आपके पास पहुंच जाएगा। इसलिए आप करो तो अच्छा पुण्य वाला काम, देखते कौन नहीं होता काम। देखो आचार्य महाराज, तीर्थंकर भगवानों को देख लो, आपको लगेगा कि पूरे तीर्थंकर भगवान राजा महाराजा के यहां जाकर के और पालना करते हैं। आपको लगेगा अरे ये तो गरीब आदमियों के जाते ही नहीं, अमीर अमीर के जाते हैं। हाँ, नहीं ऐसा नहीं सोचना। सोचो कि उन्होंने पिछले जीवन में कोई पुण्य किया होगा, उस पुण्य के प्रभाव से उनको राजा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और उस प्रभाव से उन्हें साधु के पड़गाहन करने का सौभाग्य मिला। एक बार आचसी के आहार हुए तो लोगों ने कहा कि देखो आचसी तो अमीरों के जाते हैं, गरीबों के नहीं जाते। ऐसा होता है ना? बोलो ना, होता है ना? अमीरों के जाते हैं, गरीबों के नहीं जाते। हमारे पास बात आई, हमने कि नहीं रे आचार्य महाराज, अमीरों के नहीं जाते। आचार्य महाराज जिनके यहां जाते हैं वो अमीर हो जाते हैं। विश्वास नहीं है? बोले यार के मार्बल के यहां जाते हो, वो बहुत अमीर आदमी है। हमने कि बेटा आज से 40 साल पहले पीछे चलो, तब भी जाते थे। उनके यहां छोटी सी दुकान थी नुक्कड़ पर, ये मार्बल का काम नहीं था। जब आचार्य महाराज गए तो आज इतनी संपत्ति है कि एक बार रेड पड़ी थी तो इतना बड़ा हॉल था जिसमें नोट जमे हुए थे, और कंपनी को या जो भी टीम होगी उसको गिनने में 7 दिन लगे थे। सुनाई पड़ रहा आप लोगों को? उनके यहां भी गए, जब कुछ दुकान में था नहीं, तब भी आहार करने गए, और आज उनके आहार के प्रभाव से वो इतने संपन्न हो गए कि उनके यहां संपत्ति का आता पता नहीं है। तो जी नहीं सोचना कि अमीरों के यहां जाते हैं, जी सोचना कि जिनके यहां जाते हैं वो अमीर हो जाते हैं। क्या करना अब? 8 बजे अभी तो हाँ, तो ठीक है ना। पहला द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ठीक है ना। द्रव्य में अन्न शुद्धि, जल शुद्धि, अग्नि शुद्धि, कर्ता शुद्धि, ठीक है ना। क्षेत्र में शुद्ध स्थान हो, आवागमन से रहित स्थान हो, सूर्य का प्रकाश आता हो और हवा आती हो, जी 4। काल में रात ना हो, सूर्य ग्रहण ना हो, गम का समय ना हो, खुशी का समय ना हो। काल भाव में श्रद्धा, भक्ति, विनय और कर्तव्य समझ के अपना काम करना होता है। ये 16 गुण एक तरीके से बन गए। और श्रावक के 7 गुण, श्रद्धा, भक्ति, शक्ति, विज्ञान, क्षमा, त्याग, अमात्सर्य, ये 7 गुण। और पड़गाहन, उच्चासन, पाद प्रक्षालन, पूजन, नमस्कार, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और आहार जल शुद्धि। इस प्रकार से ये दूसरी तरीके से श्रावक के गुण हो गए 16। अब समझ में आ गया क्या हो गया? 16 कैसे बना? एक तो द्रव्य क्षेत्र काल से, और दूसरा श्रावक के 7 गुण और नवदा भक्ति के 9 गुण मिला करके ये हो गया आपका 16 का। अब किसी को कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकता है, इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। सुनिएगा, ऐसे पूछा करो, आहार के टाइम पर पिच्ची इसलिए वापस बाहर रखी जाती है। क्यों रखी जाती है? क्योंकि ये है क्या है? ये है मोर के पंख। कोई भी जानवर हो, चाहे कौवा हो, चाहे चिड़िया हो, चाहे उड़ने वाले जो ही जिनके पंख रहते हैं, ये जो रहता है उनके शरीर से निकला हुआ एक अवयव या अंग है। और ये अगर देखा जाए तो हड्डी का प्रतीक है। जो पंख रहते हैं वो हड्डी के प्रतीक रहते हैं। अगर किसी साधु को आहार करते समय में इतना सा मोर के पंख का बाल आ जाए
इसका रेशा वगैरह, तो तुरंत अंतराय हो जाएगा। अथवा आपने सोचा शरीर पर चींटी चल रही है और ऐसे उसको पीछे से अलग कर दें, तो तुरंत यहाँ पर वो उनका अंतराय हो, क्योंकि ये पंख अशुद्ध रहते हैं, हड्डी के प्रतीक होते हैं, और इनको लेकर के चौके में कैसे आहार करेंगे। पर शुद्ध इसलिए है और क्योंकि इससे जीवों की रक्षा होती है, इसलिए उनको कभी लेके नहीं जाते। इसी तरह से कमंडल तो हमेशा बाहर रहता है, क्योंकि कमंडलों को आप लोग शौच उपकरण कहते हैं। अपन लोग क्या बोलते हैं? शौच उपकरण। शौच माने गंदगी आदि साफ सफाई के काम में आता है वो, तो वो तो पहले ही से बाहर रहता है। अपन सामान्य से तुम्हारे यहाँ का एक मग्गा रहता ना, मग्गा है, मग्गा, डिब्बा, जो कुछ भी हो, लोटा है, लोटा नहीं रहता, वो लोटा वहां वाला क्या चौकी में पहुंचता है? नहीं पहुंचता। जब इस बात पर मैंने स्वयं विचार किया कि तो वो वाला है, भले शुद्ध है, साफ है, पवित्र है, तो मेरा कमंडलू कभी मंदिर में तुम्हें गुस्सा नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलता। और साधु हम जैसे पड़गान मोदे, तो यहां आता कमंडल, यहां बैठे भक्ति करी, यहीं से मुद्रा बनाई, कमंडल लिया और चले गए। मेरा कमंडल वहां रहता, मुद्रा यहां से बनाता हूं, वहां तक जाकर फिर वहां से कमंडल उठाता हूं, क्योंकि जो चौकी में घुसने के लायक नहीं है वो मंदिर में कैसे घुसेगा। ये मेरा खुद का विचार है, इसलिए कमंडल वहां रहता। और आहार के टाइम पर पिछी भी लोग क्या करते हैं, ऐसे आजू बाजू में रख देते, पर मेरी पिछी जब चौकी में जाती है तो वो पिछी चौके के बाहर रखी होती है, चौकी के अंदर नहीं होती है। इतना मैंने थोड़ा सा सीख लिया है, तो मैं ऐसा कर लेता हूं, इसलिए इसको शुद्ध नहीं मानते। इसमें जो ये पंख है ना, आप कभी मोर के पंख के बाल जलाना, तो जैसे अपने बाल जलने की गंध या बदबू आती है, वैसे इसकी आएगी। जैसे मुर्दा जलने की बदबू आती है, ऐसे अपने बाल जलने की बदबू भी आती है। अपने बाल जब जलते हैं वैसे वही वाली गंध मुर्दा जलने की आती है, अर्थी जिसको डेड बॉडी कहते हैं, ऐसे ही आती है, इसलिए उसको नहीं ले जाते हैं। और पूछो। रेकी में होती है भावनाएं, और भावनाओं में क्या होता है? विश्व कल्याण का उद्देश्य होता है, और उस उद्देश्य में फिर अपन एक टारगेट करते हैं। टारगेट माने हमने बता दिया, बना लिया, मानसिकता बनाई कि ऐसे ऐसे हमारे महाराज हैं, उनको ये तकलीफ हो रही है, और ये तकलीफ में हम इस प्रकार से उनको ऐसा ऐसा कर रहे हैं।